खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो 99 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। क्या $4 ट्रिलियन के पार निकली है भारत की जीडीपी? किस बैंक ने बढ़ाई एफडी की ब्याज दरें? ब्लू कॉलर लेबर फोर्स में किन राज्यों ने पछाड़ा केरल को? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। भारत की अर्थव्यवस्था का साइज पहली बार $4 ट्रिलियन के पार निकल गया है। इसके साथ ही भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के काफी करीब पहुंच गया है। जीडीपी लाइव के आंकड़े बताते हैं कि भारत ने यह मुकाम 18 नवंबर को देर रात में हासिल किया। चौथे पायदान पर मौजूद जर्मनी और भारत की जीडीपी के बीच का अंतर अब बहुत कम बचा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर सरकार की ओर से इसे लेकर कोई जानकारी अभी नहीं दी गई है। वहीं 9 नवंबर को जारी स्टैटिस्टा के आंकड़ों के मुताबिक भारत की जीडीपी $3.73 ट्रिलियन यानी कि 3.73 लाख करोड़ डॉलर थी। अब एफडी पर निवेश करने वालों के लिए बढ़िया खबर है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरों को रिवाइज कर दिया है। ये नई दरें 15 नवंबर 2023 से लागू हो गई हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक 7 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी ऑफर कर रहा है। बैंक ने 1 साल से ज्यादा लेकिन 2 साल से कम की एफडी पर ब्याज दरें 0.30% बढ़ा दी है। पहले बैंक इस पीरियड में एफडी पर 6.5% ब्याज दे रहा था और अब इस पर 6.80% ब्याज वो दे रहा है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने 444 दिनों की एफडी पर भी ब्याज दर घटाकर 7.25% की जगह 7.10% कर दिया है। एडटेक कंपनी फिजिक्स वाला 120 कर्मचारियों की छंटनी कर सकती है। कंपनी के अनुसार ये छंटनी परफॉर्मेंस बेस्ड इवैल्यूएशन प्रोसेस का हिस्सा है। फिजिक्स वाला के चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर सतीश खेंगरे ने बताया कि हम नियमित रूप से मध्यावधि और अक्टूबर में कंपनी के खत्म हुए पीरियड में परफॉर्मेंस का रिव्यू करते हैं। अक्टूबर में खत्म होने वाले साइकिल में हमारी वर्कफोर्स के 0.8% से कम एम्प्लॉइज यानी कि 70 से 120 ऐसे लोगों को कहीं और नौकरी खोजने के लिए कहा जा सकता है जिनका परफॉर्मेंस उम्मीद के मुताबिक नहीं है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार को खेले गए वर्ल्ड कप फाइनल मैच ने व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एक समय रिकॉर्ड 5.9 करोड़ से ज्यादा लोग लाइव देख रहे थे। हालांकि जैसे जैसे मैच ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में जाता गया वैसे वैसे व्यूअर्स की संख्या घटती गई। इससे पहले यह रिकॉर्ड इसी वर्ल्ड कप में 15 नवंबर को खेले गए भारत और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल मैच के नाम था, जिसे करीब 5.3 करोड़ लोगों ने देखा था। खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि जीसीसी में ब्लू कॉलर वर्कफोर्स उपलब्ध कराने में उत्तर प्रदेश और बिहार ने केरल की जगह लेना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट में यह जानकारी साझा की गई है। कामगार उपलब्ध कराने वाले प्लेटफॉर्म हंटर की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 दशक में पलायन के रुझान में उल्लेखनीय बदलाव आया और केरल में पश्चिम एशिया के देशों में जाने वाले श्रमिकों की संख्या में 90% की गिरावट देखी गई है। रिपोर्ट के अनुसार हालांकि केरल की इस कमी को उत्तर प्रदेश और बिहार ने पूरा कर दिया है। श्रमिक भेजने वाले टॉप 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु शामिल हैं, जबकि पसंदीदा स्थान सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत और ओमान रहे। रेलवे एनएचएआई के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को एक बार फिर बजट से पूरा किया जा सकता है। पारदर्शिता और स्थिरता बनाए रखने के लिए केंद्र अगले वित्तीय वर्ष के लिए 2 सबसे बड़े राज्य संचालित परिवहन बुनियादी ढांचा बिल्डरों यानी कि एनएचएआई और भारतीय रेलवे की कैपिटल एक्सपेंडिचर की आवश्यकताओं को पूरी तरह से वहन करना जारी रखेगा। इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों संस्थाएं धन के लिए बाजार से उधार नहीं लेंगी। ऐसा एनएचएआई लगातार तीसरे साल और रेलवे लगातार दूसरे साल करेगी। डेल, एचपी, फ्लेक्सट्रॉनिक्स और फॉक्सकॉन सहित 27 कंपनियों को आईटी हार्डवेयर के लिए नई उत्पादन से जुड़े पीएलआई योजना के तहत मंजूरी दी गई है। सरकार ने ये जानकारी साझा की है। इस योजना के अंतर्गत लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, सर्वर और बहुत छोटे इक्विपमेंट आते हैं। इस योजना से लगभग 3,000 करोड़ रुपए के इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट की उम्मीद है। ये कदम ऐसे समय उठाया गया है जब भारत आईटी हार्डवेयर कंपनियों को नीतिगत आकर्षणों और प्रोत्साहन योजनाओं से लुभा रहा है और खुद को हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहा है। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।